आज का जो केस है वो बहुत ही ज़्यादा खास केस है। क्यों है ये खास? क्योंकि ये जो 54 ऐप्स बैन कर दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, तो इन 54 ऐप विदेश की क्या प्रतिक्रिया, विदेश मतलब कि चाइना की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। और आप लोगों को पता है कि चाइनीज़ की क्या प्रतिक्रिया क्या ही हो सकती है। चाइना ये बोल देगा कि अरे भारत सरकार मेरे साथ गलत कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी जो कंपनीज़ है उनकी रेटिंग कम हो रही है। इन सारी बातों को आज हम समझेंगे कि ये रेटिंग वगैरह होती क्या है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि किस कॉन्स्टिट्यूशनली क्या ये सही है, किस राइट के तहत इन 54 ऐप को बैन कर दिया गया है। पिछले हम 2 महीने से बना रहे हैं। हमारा पूरा टारगेट है कि यूपीएससी में जो करंट अफेयर्स आता है वो इन्हीं वीडियो से आए। अगर आप 2 साल वाले पेपर को उठाएं मेंस के, तो लगभग 80 से 85 तो नहीं कह सकते, लेकिन 60 से 70% करंट अफेयर्स हमारी वीडियो से फंसे, ऐसा हमारा टारगेट है। इसीलिए हम करंट अफेयर्स में वीडियोज़ बना रहे हैं। तो ये जो 54 ऐप बैन कर दिया गया है, तो इससे देखिए ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये प्रतिक्रिया ये जरूर रहेगा कि यूपीएससी में जो मेंस राइटिंग है उसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि भारत सरकार द्वारा जो 54 ऐप बैन कर दिए गए हैं उनमें एक क्रिटिकल एनालिसिस लिखिए, एक आंसर राइटिंग हो जाएगी। तो मेंस का आंसर राइटिंग इसमें थोड़ा सा लिख सकते हैं। तो आइए इन सारी बातों को हम यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे ऐप्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे मोबाइल पे देखूंगा, स्क्रीन पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने मैंने क्रोम पे मैंने आपको समझाया था एक सेपरेट वीडियो में, जिसमें मैंने उनके सुंदर पिचाई के बारे में बताया था, जीवनी के बारे में, और FIR हो गया तो उसकी केस स्टडी की थी हमने। तो इसमें मैंने बताया था कि ब्राउजर क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, फिर सर्वर क्या होता है, फिर चीज़ें हैक कैसे होती है, HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है। आपने देखा होगा कई बार, स्क्रीन पे आपको ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे ग्रीन पे आपको दिख रहा है HTTPS। इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम सिक्योर। पहले क्या था कि आपको एक लाल कलर का ऑप्शन आया करता था, जिसमें जो हम इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में डालते थे वो इन्फॉर्मेशन बीच में से हैक हो जाती थी। जैसे मान लीजिए गूगल ने कोई एक आईडी, हमने आईडी बनाई, पासवर्ड डाला, तो वो पासवर्ड क्या होता था कि बीच में से सर्च इंजन से जब उसमें जाता था, सर्वर पे जाता था, तो बीच में से जो हैकर थे ये चीज़ों को हैक कर देते थे। तो इसी हैकिंग को बचाने के लिए इन्होंने एक नई चीज़ लाई, एक नया प्रोग्राम लाया जिसे HTTPS कहा। इन्होंने इसे ग्रीन पे रखा, ताला लॉक है, और जब यहाँ पे अब जो होगा लाल आएगा तो वो ताला खुला हुआ होगा। तो यहाँ पे HTTPS इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम सिक्योर। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में एक सेपरेट वीडियो में हम डिटेल से समझ लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे www.news18.com पे इन्होंने फर्स्ट नंबर पे जेरिना फ्री फायर को रखा हुआ है, एलिमिनेट हो गया है यहाँ पे जेरिना फ्री फायर। तो देखिए ये जो जेरिना फ्री फायर था ना, यहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन के समय पे अभी 80 से 90% बच्चों के पास में, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, यानी कि जो 10 साल से बच्चे हैं, 10 साल से लेकर के और 17-18 साल की उम्र तक के बच्चों के पास ये क्या करते थे, क्योंकि लॉकडाउन में पढ़ाई करने के लिए मोबाइल ज़रूरी थी, ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ये क्योंकि मैं गाँव का ही, तो मुझे गाँव का माहौल तो मालूम है कैसा है। ये क्या करते हैं बच्चे कि ब्लैंकेट के नीचे छिप जाएंगे और मोबाइल पकड़ लेंगे ऐसे, और फ्री फायर इधर चल रहा है, उधर मम्मी की आवाज़ आ रही है, बेटा कौन से सर की क्लास चल रही है, तो फिर बच्चा बोलता है मम्मी खान सर की क्लास चल रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारा धोखा दिया जाता है मम्मी पापा को। ये सब गलत चीज़ें हैं, बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होगा जब आप, वैसे भी जो लोग गाँव के होंगे मेनली, तो गाँव के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में मालूम नहीं होता। तो जैसे 12वीं से निकलते हैं ना, तो उनको अंधकार सा दिखता है। फिर जब वो बात करेंगे तो इस तरीके से बात करेंगे, बेरोजगारी है, ये है, वो है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, नेगेटिविटी से बचने के लिए, जब हम हार्ड वर्क किए रहेंगे, देखिए हार्ड वर्क करेंगे तभी स्मार्ट वर्क आएगा, बिना हार्ड वर्क किए स्मार्ट वर्क नहीं आता है। दूसरे नंबर पे है ब्यूटी कैमरा। ब्यूटी कैमरा के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। कुछ लोगों तो ऐसा लगता होगा कि मैं किसी से मिलूंगा ही नहीं, क्योंकि मिलूंगा तो सच्चाई पता चल जाएगी कि मैं कैसे दिखता था। अरे बहुत सारी चीज़ें एडवर्टाइजमेंट में, आज फेयर एंड लवली को देख लीजिए, वो एक क्या हीरोइन है ना, क्या मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, सनम रे मूवी जो सॉन्ग था उसमें उसको ढूंढा जा रहा था, आपको शायद पता होगा। तो वो लड़की क्या करती है, फेयर एंड लवली के एडवर्टाइज में 1 महीने ये फेयर एंड लवली लगाइए, चमगादड़ से सीधा परी बन जाइए। तो ये सारी चीज़ें बकवास हैं एकदम, एडवर्टाइजमेंट के नाम पे कुछ भी। ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा ही ठीक है। इक्वलाइजर यहाँ पे है, बास बूस्टर, वॉल्यूम, ये सारे ऐप्स को लगातार, मतलब म्यूजिक प्लेयर, म्यूजिक MP3 प्लेयर, इक्वलाइजर, बास बूस्टर, म्यूजिक वॉल्यूम, म्यूजिक प्लस, इक्वलाइजर प्रो, बास, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वॉल्यूम बूस्टर। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ऐप लॉक। चीज़ें यहाँ पे क्या करते थे, ये ऐप लॉक 22वें नंबर पे दिया हुआ है यहाँ पे।
ऐप लॉक में क्या था कि ये लोग क्या थे कि फेसबुक में, व्हाट्सअप में, हर चीज़ों में, हर ऐप में, फोटोज़ में, और मोबाइल खोलते ही एक ऐप ऐसे एन करके उसको बनाना रखता था, लॉक डालते थे, मिसयूज हो रहा था। मतलब भारत सरकार को सब चीज़ नहीं पसंद थी, लगता है मुझे पर्सनली। तो इन्होंने इसको भी बैन कर दिया है। और ऐप लॉक, ड्यूल करके ये बहुत सारे ऐप, ड्यूल स्पेस 64 बिट सपोर्ट, 32 बिट सपोर्ट, ये सारे ऐप को इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है, हटा दिया है। लाइव वेदर, रेडल अलर्ट्स, नोट्स, कलर, नोटपैड, नोटबुक, ये सब MP3 कटर, ये सब डिलीट कर दिया गया है, इनके एलिमिनेट कर दिया गया है। ट्विलिश, पिनोस, ये सारे ऐप्स को बैन कर दिया गया है। क्यूटो, यूप्रो, इन सारे ऐप्स को बैन कर दिया गया है। मैंने भी पहली बार आप लोगों के सामने इसको खोला है, इस पेज को। तो जैसा कि ये सारे ऐप बैन कर दिए गए हैं, तो अब हम ये समझते हैं कि इन ऐप्स को बैन करने में भारत सरकार को क्या हानि हुई है, क्या फ़ायदा हुआ है, किस तरीके से हमारे भारत सरकार कंपनी बूस्ट करेगी, और किस तरीके से क्या करेगा, उसकी औकात ही क्या है चाइना की कि भारत के सामने। लेकिन अब एक तरीके से उसको बहुत बड़ा झटका लगा है कि ये ऐप बंद हो गया है। ये कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बूस्ट होती हैं और बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं। ये मार्केटिंग का खेल होता है, आप लोगों को ज़्यादा लोगों को पता होगा। इतने सारे एडवर्टाइजमेंट आजकल दिखाए जाते हैं चैनल्स के बारे में, चैनल की रेटिंग कैसे होती है। चैनल्स, आपको लगता होगा कि ये जो टीवी पे इतने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, फ्री में आपको इतनी न्यूज़ परोसते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और पैसा इनको बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा पैसा अर्निंग करते हैं ये, लेकिन पैसा भी लगता है। तो इन सारी चीज़ों को, TRP के बारे में हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले अभी 54 ऐप के बारे में समझ लेते हैं कि मेंस राइटिंग में हम इसको किस तरीके से। अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम इसको देखें कि क्या कि 54 ऐप को भारत सरकार ने किस बेसिस पे, किन बिहाफ पे इनको इसको इन 54 ऐप्स को बैन किया हुआ है, तो यहाँ पे बैन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, यानी कि 2000 में इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इसके तहत यहाँ पे इन 54 ऐप को भारत सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है। कर्नाटक में भी इस ऐप को बैन कर दिया गया, हाई कोर्ट में इसके लिए रखा भी गया था। तो हाई कोर्ट ने तो फ्री फायर, ये जो जरीना फ्री फायर है, इसको हटा दिया कि नहीं, ये बच्चों के जो पर्सनल फ्रीडम होते हैं, पर्सनल फ्रीडम राइट्स, उनके अगेंस्ट हो जाता, उनके खिलाफ हो जाता। तो इसके कारण से कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसको तो अभी फिलहाल रद्द कर दिया है। आगे हम देखते हैं क्या होगा। ऐप को बैन करने के बाद भारत सरकार को क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, यानी प्रो क्या है और कॉन्स क्या है। इन चीज़ों को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ये जो ऐप, ये जो आर्टिकल मैंने आपको समझाया है, ये जो एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, ये तो एक है ही, लेकिन इसका एक दूसरा जो कारण है वो ये है कि जैसे मान लीजिए आपको एक मोबाइल पसंद आ गया, मार्केट में आपको एक मोबाइल लेना ही था, आप मार्केट में गए, आपको एक मोबाइल पसंद आ गया, आपके पास अभी तत्काल पैसा नहीं है उस मोबाइल को एफोर्ड करने के लिए, तो आपने कहा कि भैया मैं कल आऊँगा और इस मोबाइल को ले जाऊँगा। तो फिर जैसे ही आप घर पे आओगे और अपना मोबाइल खोलोगे तो फेसबुक पे और यूट्यूब पे उसी मोबाइल का आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा। तो अब आपको लगेगा कि अरे इससे तो मेरी आत्मा जुड़ी हुई है इस मोबाइल से, इसीलिए ऐसा दिखा रहा है। नहीं भैया, ये इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हैं, ये जो आपकी माइंड को, पूरे माइंड सेट को आपको पहचान रहे हैं, पूरे माइंड सेट को हैक कर रहे हैं, हैकिंग के काम कर रहे हैं। ये कैसे होता है, तो आपने फेसबुक में या इंस्टाग्राम में जो चीज़ें, इंस्टाग्राम तो नहीं है उसका, चाइना का, ये जो आपको ये जो टिकटॉक वगैरह थे, अभी टिकटॉक को बैन कर दिया गया। टिकटॉक में एक दूसरा मसला था, उसको भी समझ लेंगे हम। लेकिन जो ये फेसबुक वगैरह है, इसमें आपने सारी इन्फॉर्मेशंस को डाला, तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस क्या हुई कि मार्केट तक गई। सारी इन्फॉर्मेशंस को कंज्यूमर, आप जो है वो कंज्यूमर है, और जो दुकान है, जो पूरा मार्केट है, वो आपको कंज्यूम कर रही है। तो वो आपके सारे डेटा एनालिसिस को, आपके माइंड सेट क्या चल रहा है मार्केट में, आप क्या पसंद कर रहे हैं, इनको सारे को बेचा जाता है। तो वही जो आप फेसबुक में डालते हैं, तो वो फेसबुक चाइनीज़ के पास चला जाता है। यदि कि आप किसी भी चाइनीज़ ऐप में आपकी किसी भी इन्फॉर्मेशन को डालते हैं, तो वो चाइनीज़ ऐप में चला जाता है। तो इससे चाइना आपके माइंड को एनालिसिस कर रहा है। तो इसके कारण से भारत सरकार ने कहा कि चाइना में जो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को डाल रहे हैं, इसको नहीं डालना चाहिए। लेकिन नहीं डालना है, क्योंकि सरकार बोल रही है तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो अब बैन ही कर दी तो क्या ही आप चला पाएंगे ऐप्स को। कि भारत में ये जो ऐप्स बैन किए गए हैं, पहले इनके लाभों के तथ्यों के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जब चाइना का कोई ऐप बैन होता है, जैसे मान लीजिए टिकटॉक बैन किया गया था, तो टिकटॉक के जगह में भारत ने एक अपना नया ऐप लॉन्च किया, मौज में मौज मनाइए। तो इससे क्या हुआ कि भारत का जो एक डिजिटल मार्केट है वो एक अप हो गया। तो इससे भारत सरकार को ही फायदा है, उसके दबाव में है चाइना के।
तो ये बैन होने से, ये बीच बीच में इतने एक्शन लेने से, ये भी भारत सरकार की बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है। चाइना ने इसके बारे में सोचा ही होगा कि इससे क्या होता है कि हमारे देश की एक अच्छी छवि बनती है। वो चीन जो ये सोचा था कि अब हम भारत को दबाना चाहेंगे, वो ख़त्म हो गया। और चाइना की एक बहुत बड़ी नीति, एक बहुत बड़ा सपना ये उजागर कर रहा था। सपना क्या था कि आज ये जो 21वीं सदी दिख रही है, इस 21वीं सदी के अंदर हम अपनी टेक्नोलॉजी को भारत में फैलाएंगे। तो इस टेक्नोलॉजी का भी किल हो गया, मतलब कि ये जो इसकी नीति थी, उस नीति पर भी पानी फिर गया। ये जो पूरा षड्यंत्र इसने रचा था, तो ये भी ख़त्म हो गया। तो ये तो थे भारत के लाभ। अब इसके कुछ हानियों के बारे में समझ लेते हैं। तो आप जानते ही हैं कि जो भारत और चीन का जो व्यापार का संबंध है वो बहुत ही अच्छा है। 125 बिलियन डॉलर का ये जो व्यापार है, अभी भारत और चाइना के बीच में $125 का द्विपक्षीय व्यापार किया गया है। तो ये व्यापार एक ख़त्म हो गया। और एक तो ये कि जैसे मान लीजिए रिप्लेसमेंट, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ रिप्लेसमेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि भारत ने कोई ऐप हटा दिया, मतलब कोई ऐप बैन कर दिया, तो कोई उसके जगह में कोई दूसरा ऐप लाने की ज़रूरत होती है। जैसे भारत ने टिकटॉक बैन कर दिया, टिकटॉक को यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ पे टिकटॉक की जगह में कोई दूसरा ऐसा ऐप आना चाहिए जो उसके रिप्लेसमेंट की, उस टिकटॉक की कमी को पूरा कर सके, ताकि जो भारत के लोग हैं वो इंटरटेनमेंट का काम करें। यहाँ पे जो हम टेलीग्राम वगैरह यूज करते हैं चैट वगैरह के लिए, तो जो पाकिस्तान है की और अमेरिका जैसे देश हैं, यहाँ पे भी चैट का आप नाम सुना होगा, भी चैट का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे चैट वगैरह के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चाइना, देखिए पहले क्या था कि ये चाइना वाले खुद ही अमेरिका के ऐप को यूज करते थे, लेकिन चाइना इतना विकासशील बन चुका है कि अब खुद ही अमेरिका वाले लोग भी चैट यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट का काम भी भारत को अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।